दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपको अपनी लाइफ में तरक्की नहीं मिल रही, अपनी लाइफ को उन्नति की राह पर आप नहीं ले जा पा रहे, तो आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग बात बताऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी जान सकेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ऊंचाई के नए मकामों को छू सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सचदेव। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, ये बात है मध्य प्रदेश के एक गांव की, जहां पर बलदेव नाम से एक व्यक्ति रहा करता था और पेशे से वह लकड़हारा था। वह एक लकड़ी के आरे पर काम किया करता था, जहां पर वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और आरा फैक्ट्री में लकड़ियों को दे दिया करता था और उसे उसके बदले में तनख्वाह दी जाती थी। कुछ समय के बाद उस फैक्ट्री में एक नए इंसान को भी लकड़हारे की नौकरी पर रखा गया। तो उस नए व्यक्ति ने भी जंगल में जाकर लकड़ियां काटना शुरू किया, लेकिन कुछ महीने के बाद ही उस नए व्यक्ति की तनख्वाह को बढ़ा दिया गया, क्योंकि वह जंगल से ज़्यादा लकड़ियां काट कर ला रहा था। तो बलदेव को लगा कि मैं इतने वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ मगर मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी जा रही, लेकिन इस नए इंसान को, जो अभी 4 महीने पुराना ही है, उसकी तनख्वाह कंपनी ने 4 महीने में ही बढ़ा दी। तो बलदेव को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने जाकर उस फैक्ट्री के मैनेजर से पूछा कि भाई, मैं तो पिछले 20 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और तुमने इस नए इंसान की तनख्वाह सिर्फ 4 महीने में ही दुगनी कर दी। तो मैनेजर ने उसे बोला, बलदेव, ये इंसान तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर दे रहा है, इसलिए हमने इसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अगर तुम भी हमें ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर दो तो हम तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। अब बलदेव सोचने लगा कि मैं इतना पुराना होते हुए, इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी जितनी लकड़ियाँ काट रहा हूँ, और ये नया लड़का जिसको कोई तजुर्बा भी नहीं है मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कैसे काट सकता है। उसे शक होने लगा। तो बलदेव ने जंगल में जाकर छुपकर उस लकड़हारे पर नज़र रखना शुरू किया। बलदेव ने देखा कि वो काम तो ठीक उसकी तरह ही कर रहा है, ताकत भी उतनी ही लगा रहा है, लेकिन जब शाम हो गई उसे देखते देखते, तो बलदेव ने पाया कि उसकी लकड़ियों का ढेर काफ़ी ज़्यादा था। बलदेव को समझ ना आया कि ये ताकत भी उतनी लगा रहा है, काम भी उतना कर रहा है, बीच में जितनी देर मैं रुकता हूँ उतनी देर वो भी रुक रहा है, जितनी देर मैं खाना खाने में लगाता हूँ या विश्राम करता हूँ उतना ही समय उसे भी लगता है। तो उसकी लकड़ियाँ शाम होते होते ज़्यादा कैसे हो जाती हैं। इस बात पर वह काफ़ी हैरान हुआ और आखिरकार उसने उस नए लड़के से जाकर पूछ लिया कि भाई, मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ मगर तुम्हारी लकड़ियों की क्वांटिटी शाम को इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती है। उस नए लड़के ने कहा कि ज़रा ठीक है, तुम मेरे सामने लकड़ी काट कर दिखाओ। बलदेव ने अपनी कुल्हाड़ी ली और उससे लकड़ी को काटा। जब बलदेव ने लकड़ी को काटना शुरू किया तो उसे काटने में काफ़ी समय लग रहा था। हालांकि बलदेव पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोर के साथ उस पर प्रहार कर रहा था, मगर फिर भी लकड़ी देर से कट रही थी। तो उस नए लकड़हारे ने पूछा कि तुम मेहनत तो पूरी कर रहे हो, जान तो पूरी लगा रहे हो, फिर भी लकड़ी देर से क्यों कट रही है। एक काम करो, तुम मेरी कुल्हाड़ी लो और इस कुल्हाड़ी से एक बार दोबारा कोशिश करो। जब बलदेव ने उसकी कुल्हाड़ी से दोबारा प्रयास किया तो वही लकड़ बहुत जल्दी से कट गई। तो उस नए लकड़हारे ने पूछा, बलदेव, तुमने कितने समय से अपनी कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाई। तो बलदेव ने बोला, धार वो तो मैंने कई साल पहले लगाई थी। तो उस नए लकड़हारे को समझ में आया कि बलदेव ताकत पूरी लगा रहा है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी पर धार नहीं है, जिसके कारण वो कम लकड़ियां काट पा रहा है और जो भी लकड़ वो काटता है अपनी सिर्फ ताकत के कारण काट रहा है, अदरवाइज तो उसकी कुल्हाड़ी में तो कोई धार ही नहीं है। तो इस बात से हमें भी यह सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी पर हमेशा धार लगाते रहना चाहिए। यानी अगर हम जिंदगी में उन्नत होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में
हर रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए तरीके काम करने के आते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी काम हो। समय के साथ साथ हर चीज़ अपग्रेड होती जा रही है, तो हमें भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पूछूंगा कुछ प्रश्न और आपको देने हैं उसके उत्तर। यदि आप बिल्कुल सही उत्तर देंगे तो हम आपका नेम अनाउंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा पहला क्वेश्चन है, बलदेव इतने वर्षों से नौकरी कर रहा था, फिर भी उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही थी? नंबर 1, बलदेव ने कभी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा ही नहीं। नंबर 2, बलदेव ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। और नंबर 3, क्योंकि नया लकड़हारा बलदेव से ज़्यादा लकड़ियाँ काट रहा था, इसलिए नए लकड़हारे की तो तनख्वाह बढ़ गई मगर बलदेव की तनख्वाह नहीं बढ़ी। तो इसका उत्तर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि बलदेव पूरी मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों नहीं काट पा रहा था? मेरा ऑप्शन नंबर 1 है कि बलदेव के अंदर ज़्यादा ताकत नहीं थी। सेकंड ऑप्शन है बलदेव को टेक्निक नहीं आती थी। और मेरा थर्ड ऑप्शन है बलदेव की कुल्हाड़ी में धार नहीं थी, जिसके कारण वह ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काट पा रहा था। तो आपको हमें बताने हैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, और हम आपके नेम्स को अनाउंस करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।